नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल डीके टीचर पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में अपने इसी एपिसोड में हम सीखेंगे हिंदी के कुछ ऐसे वाक्यों को बनाना, जैसे अब तुम्हें यह काम करना ही पड़ेगा, अब तुम्हें मेरे साथ चलना ही पड़ेगा, अब तुम्हें अब तो मैं अब तो मैं उससे बात करनी ही पड़ेगी। सॉरी, वाक्य है, अब तो तुम्हें उससे बात करनी ही पड़ेगी, आज तो तुम्हें वहाँ जाना ही पड़ेगा, तुम्हें उससे बात करनी ही पड़ेगी, अब तो यहाँ से जाना ही पड़ेगा। ऐसे वाक्यों को हम अंग्रेजी में कैसे बनाते हैं, इस पर आज हम विचार करेंगे। किस प्रकार से ऐसे वाक्यों को हम अंग्रेजी में फ्रेम करते हैं। तो सबसे पहले ऐसे वाक्यों को बनाने का जो सूत्र है, जो फॉर्मूला है, वो हम इस पर विचार करेंगे। ऐसे वाक्यों को बनाने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पर सब्जेक्ट लगाना होता है, सब्जेक्ट, और उसके बाद में हमें विल हैव टू का उपयोग करना होता है। विल हैव टू, तथा उसके बाद में हम क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का उपयोग करते हैं, और उसके बाद में हम ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं, और उसके बाद में यदि वाक्य में हो तो हम अदर वर्ड का भी उपयोग करते हैं। यानी कि जब वाक्य ऐसे हों, अब तुम्हें यह काम करना ही पड़ेगा, यानी कि किसी काम को करने के लिए जोर दिया जा रहा हो, किसी काम को करना अनिवार्य बन गया हो, उसका कोई विकल्प किसी व्यक्ति के सामने नहीं हो, और उस पर इस प्रकार से ध्यान दिया जा रहा हो कि यह काम तो अब तुम्हें करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा, ये काम बिना करे आपको पीछे नहीं हटना है। ऐसी स्थिति में हम यहाँ पर जब ज़्यादा प्रेशर होता है, कोई विकल्प व्यक्ति के पास नहीं होता है, और उस काम को करना उसकी अनिवार्यता हो जाता है, तब हम विल हैव टू का वाक्य में उपयोग करते हैं। विल हैव टू का वाक्य के अंदर उपयोग करते हैं। तो अब हम ऐसे वाक्यों को कुछ बना करके देखते हैं। जैसे अभी हम यहाँ पर बनाते हैं, अब तुम्हें यह काम करना ही पड़ेगा। तो इस वाक्य के ऊपर दिख रहा है, इसका वाक्य बनेगा, अब तुम्हें यह काम करना ही पड़ेगा। तो यहाँ सबसे पहले हम अब की मीनिंग लगाएंगे, अब की स्पेलिंग लगाएंगे। नाउ, अब हम सब्जेक्ट लगाएंगे यू, क्योंकि यहाँ तुम्हें के लिए हम यू का उपयोग करेंगे। नाउ यू विल हैव टू, नाउ यू विल हैव टू। उसके बाद में हम क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। फर्स्ट फॉर्म में यहाँ करना की फर्स्ट फॉर्म डू हो गई, यहाँ डू लगाएंगे। इसके बाद में हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे या अदर वर्ड लगाएंगे। तो यहाँ ऑब्जेक्ट रूप में हमें यह काम
दिख रहा है, तो इसे हम लगाएंगे दिस वर्क। इस प्रकार से हमारा जो पूरा पूरा वाक्य है वो इस प्रकार से बनेगा। ये वाक्य बन गया, नाउ यू विल हैव टू डू दिस वर्क। यहाँ पर जो विल हैव है, विल हैव टू, यह इस बात पर जोर दे रहा है कि कर्ता के पास, डूअर के पास में दूसरा कोई विकल्प नहीं है और उसे इस काम को करना ही पड़ेगा। उसके लिए यह काम करना बहुत ही अनिवार्य है। तो इस प्रकार से हम ऐसे वाक्यों को बनाते हैं। यहाँ पर और वाक्य बना करके देखते हैं। अब तुम्हें मेरे साथ चलना ही पड़ेगा। दूसरे नंबर का हमारा वाक्य है, अब तुम्हें मेरे साथ चलना ही पड़ेगा। तो अब हम यहाँ पर वाक्य को बनाएंगे, नाउ हमारा जो वाक्य है वो इस प्रकार से बनेगा, नाउ यू, सब्जेक्ट के रूप में यू हम लगाएंगे क्योंकि यहाँ तुम्हें की बात हो रही है, तो हम यहाँ यू लगाएंगे। नाउ यू मेरे साथ चलना ही पड़ेगा। तो अब इसके लिए कार्य में अनिवार्यता, कार्य में बाध्यता का बोध होता है, तब हम विल हैव टू का प्रयोग करेंगे। विल हैव टू। नाउ यू विल हैव टू डू, नो, चलना ही पड़ेगा। तो चलने की यहाँ मीनिंग होती है गो, गो। नाउ यू विल हैव टू गो विद मी, मेरे साथ, क्या मेरे साथ, मेरे साथ के लिए हम विद मी का उपयोग करेंगे। तो अभी आप देख रहे हो, क्योंकि यहाँ पर जो करना ही पड़ेगा, उस प्रेशर को दिखाने के लिए, उस अनिवार्यता को दिखाने के लिए हम यहाँ विल हैव टू का उपयोग कर रहे हैं। और विद मी, मेरे साथ के लिए यहाँ उपयोग किया गया है। ऐसे वाक्य फ्यूचर टेंस के होते हैं और इनमें बहुत ही अधिक अनिवार्यता या बाध्यता को दिखाया जाता है। तो यहाँ जो टू होता है वो ही के लिए एक तरह से उपयोग होता है, ही के लिए। और हम वाक्य बना करके देखते हैं, जैसे और वाक्य हम बना करके देखते हैं। अभी अब तो तुम्हें उस बात माननी ही पड़ेगी, या अब तो तुम्हें उससे बात करनी ही पड़ेगी। वाक्य बनाते हैं, अब तो तुम्हें उससे बात करनी ही पड़ेगी। तो इसके लिए अब के लिए तो हम वही नाउ का प्रयोग करेंगे। नाउ, अब इसके बाद में यू का उपयोग होगा। नाउ यू विल हैव टू नाउ यू विल हैव टू टॉक टू हिम, टॉक टू हिम। नाउ यू विल हैव टॉक टू हिम। यहाँ पर जो
विल हैव टू है वह वही अनिवार्यता को दिखाता है कि इस काम को करने के लिए आपके पास कोई विकल्प नहीं है और यह काम आपको करना पड़ेगा, यानी कि उससे बात आपको करनी ही पड़ेगी। तो ऐसे हम इन वाक्यों को बड़ी आसानी के साथ बनाते हैं। अब इस वाक्य को हम एक वैकल्पिक तौर पर भी बना सकते हैं, जैसे अब तुम्हें यह काम करना ही पड़ेगा। जो हमारा पहला नंबर का वाक्य है उसे हम एक तरीके से तो बना ही चुके हैं, अब एक तरीके से और बना सकते हैं। इस वाक्य को हम इस प्रकार से फ्रेम करते हैं, यू हैव नो चॉइस, यू हैव नो चॉइस you have no choice but to do this work। You have no choice but to do this work, यानी कि इस वाक्य में हमें ये बताता है कि आपके पास में कोई भी विकल्प नहीं है। यू हैव नो चॉइस, हैव नो चॉइस यानी कि आपके पास में कोई विकल्प नहीं है इस काम को करने के अलावा। यू हैव नो चॉइस यानी कि आपके पास में इस काम को करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है, बट इसलिए यह काम अब आपको करना ही पड़ेगा। तो इस वाक्य को हम इस प्रकार से भी बना सकते हैं। इसके अंदर एक तरह से ज़्यादा बाध्यता को दर्शाया गया है, क्योंकि यहाँ पर हैव नो चॉइस यानी कोई विकल्प उसके पास नहीं दिखाया गया है। इससे डूअर ज़्यादा बाध्यता में बच जाता है, कर्ता ज़्यादा बाध्यता में बच जाता है। तो बाकी वाक्यों को आप बनाने का अभ्यास करें। मैं ऐसी आशा करता हूँ कि वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल, बहुत ही जानकारीपूर्ण रहा होगा। यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। आप मुझे फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। डी के टीचर नाम से मेरा डी के टीचर नाम से मेरा फेसबुक पेज है, वहाँ पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, फिर मिलेंगे, धन्यवाद।